बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड पढ़ ली थी। तो अगली जो हमारी थ्योरी है वो थ्योरी है 3x एंड 3y। इसको 3x एंड 3y कहते हैं क्योंकि इसमें दो अलग अलग पर्सपेक्टिव जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो बताए जाते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो x कहलाएगी या कोई ऑर्गेनाइजेशन y कहलाएगी, आखिर क्यों कहलाएगी, इसकी क्या वजह है, इसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग पढ़ी थी और ऑर्गेनाइजिंग में हमने बताया था कि मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको अपने जहन में रख के इसको देखिएगा। अब होता ये है कि यहाँ पे 3x एंड 3y में एक मैनेजमेंट जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वो सोचती है, वो अज्यूम करती है। ठीक है, मैनेजमेंट से मुराद टॉप लेवल वो क्या करते हैं, वो अज्यूम करते हैं। अज्यूम से मुराद ये कि वो सोचते हैं, वो गुमान करते हैं कि उनके वर्कर्स दे डिसलाइक वर्किंग। 3x का मतलब ये है कि 3x उस सोच को बता रही है, हमारे सामने रख रही है कि जिसमें मैनेजमेंट यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट या हमारे बॉस हमारे बारे में ये सोचते हैं कि बॉस जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो नौकरी पसंद नहीं कर रहे। ठीक है, दे अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, need to be directed, they have to be controlled, forced and threatened at every step, they need to be supervised at every step with controls put in place, need to be enticed to produce result। ठीक है, उनको प्रेशराइज किया जाना चाहिए, उनको डराना चाहिए, उनको सुपरवाइज करना चाहिए, उनको धमकी देना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हमारे एम्प्लॉयज़ जॉब पसंद नहीं करते। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट की अजम्पशन होती है अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में। किसी बॉस से पूछें आपके एम्प्लॉय कैसे हैं, वो कहेंगे यार मेरे एम्प्लॉयज़ बिल्कुल निखट्टू हैं, बिल्कुल लेजी हैं, काम नहीं करते, नौकरी पसंद नहीं करते, इनको जब तक मैं डराऊँ ना, जब तक धमकाऊँ ना, जब तक उनके ऊपर मैं फोर्स ना करूँ, प्रेशराइज ना करूँ, तो वो काम ही नहीं करते। ठीक है, ये कहलाएगी आपकी थ्योरी x। अब उसके बाद अगली जो थ्योरी आती है इसी का ऑपोजिट वो कहलाती है थ्योरी y। थ्योरी y जो है वो थ्योरी x की ऑपोजिट है। ठीक है, इसमें क्या है, एफर्ट्स जो एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पे भी अगेन अजम्पशन है मैनेजमेंट की कि मैनेजमेंट अज्यूम करती है कि जो वर्कर्स हैं दे वर्कर्स एफर्ट इन वर्क इज़ नेचुरल एज वर्क एंड प्ले। ठीक है, द पीपल विल अप्लाई सेल्फ कंट्रोल सिस्टम डायरेक्शन वगैरह वगैरह वगैरह। ऑब्जेक्टिव्स विद एक्सटर्नल कंट्रोल, कमिटमेंट टू ऑब्जेक्टिव इज़ फंक्शनल। ठीक है, पीपल यूजली एक्सेप्ट एंड ऑफन सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी। पीछे हमने पढ़ा था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, यहाँ पे कहते हैं कि वो एक्सेप्ट करते हैं और ऑफन कभी कभी ऐसा होता है कि वो खुद जाके बॉस को कहते हैं सर मुझे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें। ठीक हो गया जी। इन इंडस्ट्री द इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल ऑफ एन एवरेज पर्सन इज़ ओनली पार्टली यूटिलाइज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं थ्योरी एक्स में हमने ये देखा कि जनाब कि मैनेजमेंट ये सोचती है कि हमारे एम्प्लॉयज़ बिल्कुल भी काम करने वाले नहीं है, काम सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि उनके ऊपर हम सख्ती कर रहे हैं। वाई में क्या है, बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। वाई में कहते हैं कि नहीं जी हमारे एम्प्लॉयज़ बड़े अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली हैं और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं, बिल्कुल लेडीज़ नहीं है, एक्टिव है, बिल्कुल पैसिव नहीं है, एक्टिव है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं, वो काम करने वाले भी हैं और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो एक्सेप्ट भी करते हैं और अगर नहीं दे रहे होते तो वो खुद हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, हमसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिमांड करते हैं। ठीक है जी, ये एक अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है। अब बच्चों हम लोगों ने अगर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था एक ये वाली टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, एक ये होती है, ये ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्टिकल सिस्टम वाली है और ये फ्लैट सिस्टम वाली है। और हमने पढ़ा था कि यहाँ पे बॉस फैसले करता है और नीचे बताता है। अब बॉस अगर खुद फैसले करके नीचे वालों पे थोप देगा तो मुझे ये बताएं क्या एम्प्लॉयज़ जो है वो खुद खुश होकर काम करेंगे? नहीं करेंगे। वो क्या बॉस को पसंद करेंगे? नहीं करेंगे, हमने पढ़ा था ना पीछे भी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी है, डिसीजन जो है वो सब लोगों को इन्वॉल्व करके ले रहे हैं। जब सब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर तो क्या अब बॉस जो है वो सर पे तलवार लेके खड़ा होगा कि आप खुद काम करें, या एम्प्लॉयज़ खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चूँकि गोल खुद सेट कर रहे हैं तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके काम करेंगे? ठीक है, तो समझ आ गई ये बच्चों। ये थ्योरी वाई उन ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जहाँ पे ज़्यादातर डेमोक्रेसी होती है, जहाँ पे ज़्यादातर डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, और जो थ्योरी एक्स होती है यानी कि सख्ती वहाँ पे होती है, थ्योरी एक्स वहाँ पे अप्लाई होती है उन ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे ज़्यादातर सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया। ठीक है जी बच्चों, अब हम लोग चलेंगे आगे। टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी बच्चों दो किस्म के फैक्टर हैं, इसी थ्योरी को टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं और इसी को हम लोग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी कहते हैं। इसी को हम लोग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी कहते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दो फैक्टर्स कौन से हैं। ठीक है, जब कभी बच्चों हम लोग किसी को वो करते हैं ना, किसी भी एम्प्लॉय को जब हम लोगों ने मोटिवेट करना होता है तो हमारे पास दो तरीके होते हैं मोटिवेशन के। एक मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि हम शाबाश दे देते हैं, शाबाश बहुत अच्छा काम किया तुमने। ठीक है, उसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, मज़ीद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देते हैं। ठीक है, हम उसके ऊपर रिलाई करने लग पड़ते हैं। ठीक है, हम एक्नॉलेज करने लग पड़ते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। हम अप्लॉज करने लग पड़ते हैं, लोगों के सामने तारीफ़ करने लग पड़ते हैं कि ये हमारा एम्प्लॉय बड़ा अच्छा है। और इस चीज़ से क्या होता है, इंसान मोटिवेट होता है। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बच्चों जब हमने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है तो मोटिवेट करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि अगर आपका एम्प्लॉय आपके पास आके कहता है कि सर आपने काम दिया था, मैंने काम कंप्लीट कर लिया है, तो आप अपनी कुर्सी से उठ के ताली बजाते हैं, वेल डन, गुड, शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ़ यू। अगर ये बातें करते थे तो वो एम्प्लॉय बड़ा खुश होता है, यार मेरे बॉस मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और मेरे बॉस जो है वो मुझ पर रिलाई करते हैं और मेरे बॉस मुझसे जो है वो अच्छी और रिस्पॉन्सिबल किस्म के टास्क जो है वो करवाना चाहते हैं। ऑन दी अदर हैंड एक और भी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि जब आप बहुत अच्छा काम करके जाते हो और आप कहते हो कि अपने बॉस को कहते हैं सर आपने टास्क दिया था मैंने कर लिया, तो बॉस कहेगा वेल डन, ये लो 2000 रुपये का बोनस, बहुत अच्छा, ये लो तुम्हारी कार हुई, ये बहुत अच्छा, तुम्हें हम लोग इतने रुपए का सैलरी में इंक्रीमेंट लगाते हैं, तुम्हें हम लोग ये बोनस में दे रहे हैं, तुम्हें अब घर जो है उसका किराया देने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे क्वार्टर में रहो। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो कहलाती हैं, इस तरफ आ जाएंगी जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन ये वो बेनिफिट हैं जो मॉनेटरी बेनिफिट है। ठीक है, यहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ शाबाश, गुड, वेल डन वगैरह वगैरह वगैरह, और यहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट्स आ जाते हैं। ठीक है, जब भी किसी को हमने मोटिवेट करना होता है हमारे पास दो तरीके होते हैं मोटिवेट करने के। ठीक है, एक तो ये है जिसे मोटिवेटर फैक्टर कहते हैं। मोटिवेटर फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम लोग एक्नॉलेज करते हैं, ये देख लीजिएगा, जिसमें हम लोग सेंस ऑफ पर्सनल अचीवमेंट, हम उनको उनकी जो पर्सनल अचीवमेंट्स होती हैं उन पे हम लोग उनको समझाते हैं, सिखाते हैं, इवन कि हम लोग एक्नॉलेज करते हैं, उनका स्टेटस में इजाफा हो जाता है, उनको रिकग्नाइज करते हैं, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी में इजाफा हो जाता है, मज़ीद चैलेंजिंग जो टास्क होते हैं वो हम लोग देने लग पड़ते हैं उनको। ठीक है, प्रमोशन और ग्रोथ वगैरह उनको मिल जाती है। यहाँ पे हम लोग मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं दे रहे, सिर्फ शाबाश, वेल डन, गुड, थोड़ी सी प्रमोशन दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ऐड कर दिया। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो हाइजीन फैक्टर्स हैं वो हमें क्या बताते हैं, सैलरी में इजाफा हो जाएगा, वेजेस बढ़ जाएंगी। ठीक है, अदर बेनिफिट्स देने लग पड़ेंगे फिर। ठीक है, कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फिर उस बंदे की हम लोग पॉलिसी कंपनी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उसकी बात की वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, गुड इनर पर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है, बहुत अच्छे किस्म के उनके साथ फिर हम लोग रिलेशनशिप बना लेंगे, उसकी बात की वैल्यू दी जाएगी, उसको सुना जाएगा। क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, ठीक है, फिर जॉब सिक्योरिटी उसको मिल जाएगी, उसको कहेंगे तुम फिक्र ही ना करो, तुम्हारी नौकरी नहीं जाती कहीं भी। ठीक है, वर्किंग कंडीशंस, वर्क लाइफ बैलेंस, ये तमाम के तमाम चीज़ें, कम टाइम देने लग पड़े, उनको सैलरी ज़्यादा देने लग पड़ते हैं, ये सारी के सारी बेनिफिट्स उसको मिलने लग पड़ते हैं। ये हाइजीन फैक्टर्स होते हैं। ठीक है जी, अब मैं दोबारा बताता हूँ। एक एम्प्लॉई जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा परफॉर्म करता है तो वो अच्छा परफॉर्म करने के बाद उसको कंपनी की तरफ से क्या मिलना चाहिए, शाबाश मिलनी चाहिए, वेल डन, बहुत अच्छी बात है, रिकग्निशन मिलनी चाहिए, सब लोगों के सामने उसको एक सर्टिफिकेट दे दें, जनाब एम्प्लॉई ऑफ द ईयर ये है, और सब लोगों के सामने उसकी तारीफ़ें कर दी जाएँ। क्या ये दिया जाना चाहिए, या ऑन दी अदर हैंड हमें दूसरी तरफ अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी में भी इजाफा हो, प्रमोशन हो जाए, उसको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पोजीशन मिल जाए, उसकी बात की वैल्यू हो, उसको घर के लिए, घर के लाइफ को बैलेंस करने के लिए उसको टाइम मिल जाए वगैरह वगैरह, ये तमाम की तमाम चीज़ें उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आंसर ये होगा कि ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हाइजीन फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं और मोटिवेशन फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन ज़्यादा जो चीज़ बहुत ज़्यादा जो काम करेगी ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो मोटिवेशन फैक्टर्स होते हैं। ठीक है जी, वो मोटिवेशन फैक्टर्स होते हैं। आप कहेंगे कि सर हाइजीन फैक्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, हाइजीन फैक्टर के तो पैसे मिल रहे हैं, प्रमोशन मिल रही है, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जिससे हम लोग को मॉनेटरी बेनिफिट्स कहते हैं। लेकिन मोटिवेशन फैक्टर्स क्यों अच्छे हैं, वो इसलिए अच्छे हैं बच्चों कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको हम महीने की सैलरी दे दिया करते हैं। ठीक है, अब महीने की सैलरी देने के बाद अब हमने जो उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स जब करेंगे तो उस वक्त तो हम उनको बेनिफिट्स दे रहे हैं, लेकिन उनकी हर एक एफर्ट के बाद हम उनको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं दे सकते। लेकिन अगर हम किसी को सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट तो दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ हम उसको शाबाश नहीं कह रहे, उसको इंसल्ट कर रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, उसको रिकग्निशन नहीं मिल रही, उसको प्रमोशन नहीं मिल रही, उसको ग्रोथ नहीं मिल रही, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इजाफा नहीं हो रहा, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए से ज़्यादा इंपॉर्टेंट
ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मॉनेटरी बेनिफिट्स इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो इसलिए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंसान को रिस्पेक्ट भी चाहिए, काम करने का इन्वायरमेंट भी चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम बात करेंगे कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा फैक्टर है, मोटिवेटर फैक्टर है। लेकिन जब हम टू फैक्टर थीरीज़ की बात करते हैं तो टू फैक्टर थीरी में हम लोगों ने मोटिवेशन के दोनों तरीके पढ़े। एक ये जिसमें हम हाइजीन फैक्टर्स हैं, जिसमें हम मॉनेटरी बेनिफिट्स देते हैं, ऑन दी अदर हैंड दूसरा जिसमें हम लोग मॉनेटरी नहीं बल्कि उसके दिल को सुकून देने के लिए, उसको खुश रखने के लिए हम उसको सिर्फ शाबाश वगैरह और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इजाफा कर दिया करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है मैकलेलैंड थ्योरी ऑफ नीड, ये हम लोग अगली वीडियो में पढ़ते हैं।